हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं डेबिट और क्रेडिट के बारे में। चाहे आप एक अकाउंटेंट हैं या फिर अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और आपको बेसिकली जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी पड़ती हैं, तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा लेजर डेबिट होगा, कौन सा लेजर क्रेडिट होगा। इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपको डेबिट एंड क्रेडिट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से लेजर को कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप अपनी क्वेरीज भी कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री पास करने से पहले आपको जो ट्रांजेक्शन दिया जाता है उसको पहले आपको समझना है। समझते वक्त आपको ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से लेजर्स जो हैं वो अफेक्ट होने वाले हैं इस ट्रांजेक्शन से। अभी लेजर अगर आपको पता चल जाता है कि कौन सा लेजर अफेक्ट होने वाला है तो आपको वो देखना है कि वो जो लेजर है उसके बैलेंस क्या होते हैं। अगर आपको बैलेंस नहीं पता है या फिर आपको डाउट आता है तो आपको ये रिलेट करना है कि वो जो लेजर है वो हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे कहाँ आता है। एसेट्स में आता है, लाइबिलिटीज में आता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में जाता है, कहाँ पे जाता है वो आपको बेसिकली देखना है पहले। ओके, तो अगर आप वो डिसाइड कर लेते हैं तो एंट्रीज करना और बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो आपका जो भी ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन से जो लेजर अफेक्ट होते हैं, तो अगर वो एसेट साइड जाते हैं तो डेफिनेटली उसका डेबिट बैलेंस है। अगर वो लाइबिलिटीज में जाते हैं तो डेफिनेटली उसका क्रेडिट बैलेंस है। इसमें एक्सेप्शंस होते हैं बट हम एक्सेप्शन को नहीं देखने वाले। यहाँ पे अगर आपका एक्सपेंसेस में जाता है वो लेजर हिट होता है तो उसका डेबिट बैलेंस है बेसिकली। और अगर आपका इनकम में आता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे एक्सपेंस में बैलेंस लिखना और इनकम में बैलेंस लिखना इज नॉट करेक्ट, बट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे डेबिट या फिर क्रेडिट किया जाता है। अभी आपने ये समझ लिया तो समझने के बाद यहाँ पे दो रूल काम करते हैं। अगर वो लेजर जो है, लेजर का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, फॉर एग्जांपल एसेट साइड आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो पीएनएल में है जो डेबिट के साइड जाता है, दैट मीन्स एक्सपेंस के साइड जाता है। अगर ऐसा कोई लेजर है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड आता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है या फिर एक्सपेंस साइड में जाता है, तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि वो लेजर जो है उस ट्रांजेक्शन की वजह से उस लेजर का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। अगर बढ़ेगा तो वापस जनरल एंट्री में उसको डेबिट कर देना है। अगर लेजर बैलेंस घटेगा तो वापस उसको एंट्री में क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। वैसे आपको सेम समझना है कि उस लेजर का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है। अब फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिट है और उस ट्रांजेक्शन की वजह से उस लेजर का अमाउंट बढ़ेगा तो वापस उसको क्रेडिट कर दो, अगर घटेगा तो वापस उसको डेबिट कर दो। ये दो ही रूल काम करेगा और आप फटाफट जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कि हमने गुड्स खरीदा है क्रेडिट पे, मतलब हमने उधार गुड्स को परचेज किया है। अभी अगर हम उधार परचेज करते हैं तो एक बंदा है जिसने मुझे गुड्स को दिया है, तो वो मेरा क्रेडिटर हो जाएगा क्योंकि मुझे उसको पेमेंट करना है। मुझे उसको पेमेंट करना है मतलब देना है, मैंने उससे गुड्स खरीदा है तो वो मेरा क्रेडिटर हो जाएगा। और मैंने गुड्स परचेज किया है तो यहाँ पे एक गुड्स, आप बेसिकली गुड्स हमारे पास आया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गुड्स आप लिख सकते हैं, बट आप हर जगह गुड्स लिखेंगे तो गुड्स सेल भी होता है, परचेज भी होता है, इसलिए अलग वर्ड यूज किया जाता है परचेजेस। तो यहाँ पे मैं परचेजेस लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दो लेजर जो है इफेक्ट में आते हैं, पहला परचेज एंड दूसरा क्रेडिटर। अभी मैं मेरा रूल अप्लाई करने वाला हूँ कि परचेज का बैलेंस क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो परचेज हमेशा डेबिट साइड आता है क्योंकि ये पीएनएल और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है और ये हमेशा एक्सपेंस में आता है। अभी मैं परचेज कर रहा हूँ, दैट मीन्स परचेज कर रहा हूँ मतलब परचेज और बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ रहा है और ये डेबिट साइड आता है या फिर इसका डेबिट बैलेंस है तो मैं वापस इसको और डेबिट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री में क्या कर दिया, परचेज की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, यहाँ पे परचेज को मैंने डेबिट कर दिया है, आप देख सकते हैं। वापस क्रेडिटर, अभी क्रेडिटर पे हम ध्यान देते हैं। मैंने गुड्स परचेज किया, ठीक है, उधारी में परचेज किया, इसलिए मेरा क्रेडिटर जो है ना वो बढ़ गया, मुझे और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्रेडिटर जो है वो और बढ़ गया। तो क्रेडिटर का जो क्रेडिट बैलेंस होता है और बढ़ गया इसलिए मैं उसको क्रेडिट करूंगा। परचेज का डेबिट होता है, ये और बढ़ गया इसलिए मैंने इसको डेबिट किया। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है और ये भी और बढ़ गया इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा एक और थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मेरा एक क्रेडिटर है और मेरा एक डेटर है। डेटर वो पर्सन होता है जिससे मुझे पैसे आने हैं, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे मुझे पैसे देने हैं।
ओके। क्रिएटर डेटर को मैंने क्या कहा, एक काम करो मिस्टर बी, डेटर जो है मिस्टर बी है, क्रिएटर जो है मिस्टर ए है। मैंने मिस्टर बी को बोला कि एक काम करिए, आपको पैसे देने हैं मुझे, आप मुझे ना देके डायरेक्ट मिस्टर ए को दे दीजिए। तो डेटर ने क्या किया, डेटर ने कुछ अमाउंट जो है वो क्रिएटर को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज जो है वो डेटर मुझे देने वाला था, मैंने बोला एक काम करो, क्रिएटर को मुझे पैसे देने हैं, एक काम करो तुम 500 इनको दे दो। तो मिस्टर बी ने पैसे किसको दे दिए, मिस्टर ए को। ठीक, मिस्टर बी डेटर है, मिस्टर ए क्रेडिटर है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया कि डेटर ये हैं और ये क्रेडिटर हैं। तो यहाँ पे दो लेजर अफेक्ट होने वाले हैं, डेटर का लेजर एंड क्रेडिटर का लेजर। ओके, अभी क्रेडिटर का लेजर इफेक्ट हो गया, यहाँ पे डेटर का लेजर इफेक्ट हो गया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ कि डेटर जो है उन्होंने पैसे दे दिए हैं, मतलब डेटर का डेबिट बैलेंस है और डेटर ने क्या किया, पैसे दे दिए, मतलब डेटर का अमाउंट और कम हो गया। मुझे देना था, उसने मिस्टर ए को दे दिए, तो डेटर का अमाउंट जो है वो कम हो गया। डेटर अब मुझे कम पैसे देगा, अब मुझे उतना पैसा नहीं देगा जितना पैसे देने थे, क्योंकि उसने कुछ पैसे क्रेडिटर को दे दिए, इसलिए मेरा डेटर जो है वो कम हो जाएगा। और डेटर मेरा बैलेंस शीट का आइटम है और ये डेबिट साइड आता है, एसेट साइड आता है। तो डेटर जो है वो कम हो गया, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है और ये कम हो गया, इसलिए मैं इसको क्रेडिट करूंगा। ओके, डेटा का बैलेंस कम हो गया, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने टू डेटर्स लिख दिया है। वापस क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है और ये लाइबिलिटी साइड आता है, लाइबिलिटी साइड आता है और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये अमाउंट भी कम हो रहा है। डेटर ने जैसे ही पैसे क्रेडिटर को दे दिए, अब क्रेडिटर को मैं जो पैसे देने वाला हूं वो मैं कम पैसे दूंगा, इसलिए ये मैं बोल रहा हूं कि क्रेडिटर का बैलेंस कम हो गया है। कम हो गया, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है और इसको मुझे और कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, जर्नल एंट्रीज में इसको मैं डेबिट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रूल कैसा है। कोई भी बैलेंस अगर डेबिट है और जर्नल और ट्रांजेक्शन में और डेबिट हो रहा है, दैट मीन्स और बढ़ रहा है, तो उसको डेबिट कर देना है, कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देना है। अगर क्रेडिट बैलेंस है और ट्रांजेक्शन की वजह से बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर देना है, कम हो रहा है तो डेबिट कर देना है। इस रूल पे अगर आप काम करेंगे तो आप फटाफट जर्नल एंट्रीज पास कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, समझ में आई है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छी लगी है, नहीं लगी है, समझ में आई है, नहीं समझ में आई है। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आई विल ट्राई कि मैं किसी और तरीके से आपको समझाऊं कि आप एंट्रीज और भी इजीली कैसे कर सकते हैं। वीडियो डेफिनेटली अच्छी लगी होगी आपको, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि एंट्रीज कैसे पास करनी है बहुत ही इजीली। और चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।